HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। कोरोना का दौर गुजर चुका है मगर मास्क लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। उम्रा व जियारत के लिए हरमैन शरीफैन पहुंचने वालों को भी मशवरा दिया जाता है कि हुजूम वाली जगहों पर मास्क पहने। ये हिफ्जान सेहत के ख्याल से कहा जाता है। सऊदी हुक्काम की जानिब से माह रमजान के दौरान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले नमाजियों को मास्क पहनने का मशवरा दिया गया है। गल्फ न्यूज के मुताबिक रमजानुल मुबारक में सऊदी अरब और दीगर ममालिक से मुसलमान उम्रा करने और नमाज अदा करने के लिए मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, जिसकी वजह से सऊदी हुक्काम ने मास्क पहनने का मशवरा दिया है। सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी किए गए पैगाम में कहा कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मास्क पहनने से मुतअद्दिद बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। गल्फ न्यूज के मुताबिक रमजानुल मुबारक के दौरान उम्रा ज़ायरीन के लिए मस्जिद का सहन और खाना काबा की रिहाइश को मख्तस किया गया है। इसी तरह हुक्काम ने ज़ायरीन के दाखिले और बाहर निकलने के लिए वसी व अरीज मसाजिद के कुछ गेट मख्तस किए हैं ताकि ज्यादा हुजूम को रोका जा सके। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व कायद मुखन्निना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मजलिस के अराकीन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद माजिद हुसैन और मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिस के अरकान कानून साज काउंसिल मिर्जा रहमत बेग कादरी और मिर्जा रियाजुल हसन अफेंदी ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों कमिश्नरों को इंतबा दिया गया कि माह रमजान के पेश नजर कारोबार करने वालों को रात भर कारोबार की इजाजत दी जाए। मरकजी हुकूमत तेलंगाना की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर की तब्दीली की इजाज़त दे दी है। मरकज ने TS से TG तेलंगाना गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। मालूम हुआ है कि तेलंगाना के काबीना के इजलास में रजिस्ट्रेशन कोड को TG में तब्दील करने का फैसला किया गया था। तेलंगाना काबीना का इजलास इतवार को मुनक्किद हुआ था। इस सिलसिले में हुक्काम ने मरकजी महकमे ट्रांसपोर्ट को मकतूब रवाना किया था। मरकज ने इस पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है। अब से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर TG से शुरू होगा। इसके साथ अब से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर TS के बजाय TG तहरीर किया जाएगा। रियासत भर में रोजाना 10,000 नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। तेलंगाना हुकूमत ने सफेद राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। रियासती वजीर पोंगुलेती श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि काबीना से मुस्तहिक गरीबों को जल्द से जल्द सफेद राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। काबीना का इजलास आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। रियासती वज़रा श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया को काबीना के फैसलों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 15 मार्च बरोज़े जुमा को हैदराबाद के LB स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम करेंगे। एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि रियासत में रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार का एहतमाम नौ मुंतखबा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी करेंगे। इस दौरान क़िरात कलाम पाक और नात शरीफ का भी एहतमाम किया जाएगा, जो कि 5:30 बजे मुकर्रर किया गया है। इसी तरह इफ्तार तयशुदा वक्त पर ही किया जाएगा। बाद इफ्तार नमाज मगरिब अदा की जाएगी। इस साल रियासती हुकूमत की तरफ से इफ्तार पार्टी इस रिवायत के मुताबिक है जो साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बरकरार रखी थी, जिन्होंने इसे हर साल BRS दौरे हुकूमत में मुनक्किद किया था। जगतियाल के करीब करीमनगर रोड पर शराब से भरी एक DCM वैन उलट गई, जिसके नतीजे में वैन में मुंतकिल की जाने वाली शराब के कार्टून सड़क पर गिर पड़े। ये वाक़या चहारशंबे को जगतियाल से 10 किलोमीटर दूर राजाराम के करीब डॉक्टर VRK इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर से 3 वैन शराब कोरटला मुंतकिल की जा रही थी, जिनमें एक वैन राजाराम गाँव के पास बेकाबू होकर उलट गई। वैन में 40 लाख रुपए की शराब थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए की शराब जमीन के नजर हो गई। हादसे में ड्राइवर और एक शख्स जख्मी हो गए हैं।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और रोड्स और बिल्डिंग के वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ सेक्रेटेरिएट के करीब अंबेडकर मुजस्समे के अहाते में 22 इलेक्ट्रिक ग्रीन मेट्रो बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें हैदराबाद में चलाई जाएंगी। महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन इन बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। हुक्काम ने बताया कि 35 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली बसें एक चार्ज के साथ 225 किलोमीटर तक चलाई जा सकती हैं। इसे 3 से 4 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। बस में सेल फोन चार्ज करने की सहूलत भी मैसर है। टीएसआरटीसी मार्च 2019 से हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात से राजीव गांधी बैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद तक AC40 ई बसें चलाई जा रही है। सितंबर 2023 से कुल 25 ग्रीन मेट्रो लग्जरी ACE बसें एयरपोर्ट और IT कॉरिडोर पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद साबिक MLA मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट केस में आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने मंगल को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में मुजरिम करार देते हुए फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुनाया गया। इन्हें उम्र कैद की सजा देते हुए अदालत ने इन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को अवामी ताईद हासिल होने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली में मजलिस को उबूरी स्पीकर बनाकर मजलिस के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देने का ऐलान किया है। शहर के LP स्टेडियम में मुनक़िदा BJP के जलसे-आम से मुखातिब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं, जबकि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा सकते। रियासत तमिलनाडु में शहरियत तरमीम कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने शहरियत तरमीम कानून की शिद्दत के साथ मुखालिफत की और कहा कि वो इस कानून को इनकी रियासत में नाफिज नहीं होने देंगे। स्टालिन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया कि वो CAA को नोटिफाइड करके अपने डूबते हुए जहाज को बचा रहे हैं और सियासी फायदे के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल करते हुए शहरियत तरमीमी कानून को मज़मूम तरीके से नाफिज कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने मुसलमानों और श्रीलंका के तमिलों को धोखा दिया और तकसीम के बीज बोए। इन्होंने कहा कि DMK ने पार्लियामेंट में CAA से मुतालिक बिल के खिलाफ वोट दिया। रियासती असेंबली में एक करारदाद भी मंजूर की, दस्तखती मुहिम, रैलियां और एहतजाज भी किया। साउथ सेंट्रल रेलवे मंगल को सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने के लिए तैयार है। खुसूसी ट्रेन जुमेरात को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलाएगी, जो 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान बेहतर कनेक्टिविटी पेश करेगी। इफ्तिताही ट्रेन सर्विस का बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को सिकंदराबाद स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल मोड में आगाज करेंगे। BRS पार्टी की खातून कॉरपोरेटर पर हमले के बाद जुबली हिल्स इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। ये वाकया मंगल की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में मंगल की शब हल्की कशीदगी देखी गई, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की कॉरपोरेटर G दीपा पर कांग्रेस के चंद खवातीन ने फ्लेक्सी के मसले पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक कॉरपोरेटर बाज अफराद की जानिब से फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाने की शिकायत के बाद अपने शौहर के साथ जुबली हिल्स पहुंची। इसके साथ ही बाज कांग्रेस से वाबस्ता खवातीन ने मुबैना तौर पर इनसे बदकलामी की और कॉरपोरेटर के साथ साथ इनके शौहर पर हमला कर दिया। मुकामी पुलिस स्टेशन में इस खुसूस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर कांग्रेस की मुकामी लीडर भवानी के साथ 3 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी तरह कांग्रेस खवातीन की शिकायत पर पुलिस ने कॉरपोरेटर के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन IJU के रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के मौके पर तेलंगाना रियासती हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन कौमी सदर सीनियर मुमताज जर्नलिस्ट मिस्टर K श्रीनिवास रेड्डी को तेलंगाना रियासती मीडिया अकेडमी चेयरमैन के ओहदे पर फायज किए जाने पर रियासती जर्नलिस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर व सीनियर जर्नलिस्ट निजामाबाद मिस्टर अहमद अली खान ने निजामाबाद
जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से मिस्टर के श्रीनिवास रेड्डी की शॉल पोशी व गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत पेश की और दिली मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर रियासती जर्नलिस्ट यूनियन जनरल सेक्रेटरी मिस्टर के विराहत अली, निजामाबाद जिला जर्नलिस्ट यूनियन सदर एडला संजीव भी मौजूद थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।